मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछले कई वर्षों से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न करने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हमारी सीरीज़ का पार्ट 6 करने वाले हैं, तो हम इसका प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है, विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार। व्याख्या करें। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित यह भूभाग हड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कोटा, बारां, बूंदी एवं झालावाड़ जिले आते हैं। हड़ौती पठार को दो भागों में बांटा गया है, विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार, हड़ौती का पठार। यह धौलपुर करौली में विस्तृत बलुआ पत्थर से निर्मित स्लेटी पत्थर युक्त तीव्र ढाल वाला खंड है। दक्कन का पठार चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में विस्तृत दक्कन लावा पठार में भैंसोड़गढ़ से बिजोलिया तक का भूभाग उपरमाल कहलाता है। हड़ौती का पठार यानी कि लावा पठार मालवा के पठार का ही भाग है। उपरमाल के पठार को मालवा के पठार का ही भाग कहा जाता है। विंध्यन का गार हड़ौती का हिस्सा है। तो हम दक्षिण पूर्वी पठार को दो भागों में बांट सकते हैं, एक विंध्यन का पठार, दूसरा दक्कन का पठार। प्रश्न नंबर 93। थार मरुस्थल की स्तर आकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? तो इसका सही जवाब है पैराबोलिक। प्रश्न नंबर 94। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। कारण दिया हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। तो इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 95। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब है कर्क रेखा। व्याख्या करें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। यह रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बीचों बीच से गुजरती है। प्रश्न नंबर 96। बाब बोल्डर्स यानी कि भूगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कार्बोनीफेरस। प्रश्न नंबर 97। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। विकल्प दिए हुए ब्यावर, अजमेर, पिसांगन, कपासन। तो इसका सही जवाब है कपासन। प्रश्न नंबर 98। जयसमंद झील के पश्चिम में पठार स्थित है। तो इसका सही जवाब है भोमट का पठार। भोमट का पठार जयसमंद झील के पश्चिम में स्थित है। प्रश्न नंबर 99। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। विकल्प है चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन। तो इसका सही जवाब है लूणी बेसिन। प्रश्न नंबर 100। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्टतः अधः प्रवाह क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 101। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर तल। प्रश्न नंबर 102। सीफ है एक। इसका सही जवाब है अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप एक सीफ का प्रकार है। प्रश्न नंबर 103। बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। विकल्प दिए हुए जोजरी, बरखान, नदी रेखीय, इंसलबर्ग। तो इसका सही जवाब है जोजरी। प्रश्न नंबर 104। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है तो वह कहलाती है। इसका सही जवाब है चाही भूमि। आगे हमें भूमि के अन्य प्रकार दिए हुए हैं। भूमि के हम यहाँ 8 प्रकार देख सकते हैं। तो पहली भूमि है बीड़ भूमि जो कि नदी नालों के पास की भूमि है। दूसरी भूमि है माल भूमि, काली उपजाऊ भूमि। तीसरी है हक्कत बक्कत, जोती जाने वाली भूमि। चौथी है पीवल भूमि, तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि। पांचवी है तलाई भूमि, तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है। छठवीं है मगरा भूमि, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि। सातवीं है बारानी भूमि, वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आठवीं है चारागाह या चरनोत, वह भूमि जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती है। तो यह भूमि के प्रकार दिए हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 105। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? तो इसमें विकल्प है सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, अजमेर। तो इसका सही जवाब है झालावाड़। प्रश्न नंबर 106। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशेष लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डांट। प्रश्न नंबर 107। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पहाड़ियां दी हुई है, सूची सेकंड में जिले दिए हुए हैं, तो इन्हें सही सुमेलित करके लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है सेर जो कि सिरोही में है। ऑप्शन नंबर 2 जयगढ़ जो कि जयपुर में है। रघुनाथगढ़
जो कि सीकर में है, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है। प्रश्न नंबर 108, राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है वागड़। वागड़ है जो कि दक्षिणी भूभाग है। दक्षिणी भूभाग को हम वागड़ के नाम से भी जान सकते हैं। इसकी व्याख्या करें। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। इसे वारगट एवं व्याघ्र घाट भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 109, राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजसमंद पाली। प्रश्न नंबर 110, नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में से कौन सा एक जिला घग्गर मैदान का भाग है? तो श्रीगंगानगर है जो कि घग्गर मैदान का भाग है। घग्गर मैदान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का क्षेत्र एक मैदानी क्षेत्र है जिसका निर्माण घग्गर नदी की बाढ़ से हुआ है। प्रश्न नंबर 111, केवड़ा किनाल किस जिले में स्थित है? तो केवड़ा किनाल उदयपुर में। प्रश्न नंबर 112, पाली, सिरोही, नागौर और सीकर में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग के रेगिस्तानी क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है सिरोही। प्रश्न नंबर 113, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? तो इसका सही जवाब है सीकर। सीकर का आकार है जो अर्धचंद्रमा के आकार के जैसा है, या फिर हम इसे प्यालेनुमा भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 114, अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं? तो इसका सही जवाब है देसूरी नाल व हाथी दर्रे। हाथी दर्रे और देसूरी नाल है जो हमारे इस पटवार परीक्षा 2011 में दिए हुए ऑप्शन के अनुसार अरावली पर्वतमाला की प्रमुख दर्रे हैं। व्याख्या करें तो अरावली पर्वतमाला की प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो प्रमुख दर्रे है बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूराघाट दर्रा, देबारी, पिपली, हाथीगुड़ा, देसूरी नाल, केवड़ा किनाल, सोमेश्वर नाल आदि है। प्रश्न नंबर 115, थार मरुस्थल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार के मरुस्थल को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 116, व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। प्रश्न नंबर 117, ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब है शेखावाटी क्षेत्र में। व्याख्या करें। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत झुंझुनू, चूरू और सीकर जिले सम्मिलित हैं। राजस्थान के प्रमुख लवणीय घृत यानी कि रन डीडवाना, डिगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन आदि है। प्रश्न नंबर 118, राज्य के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी मैदानी भाग। प्रश्न नंबर 119, राज्य में तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है? तो इसका सही जवाब है उदयपुर। उदयपुर एक ऐसा बेसिन है जो कि ऐसा नगर है जो कि तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 120, अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। तो कौन सी नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है अरावली पर्वत श्रृंखला? तो हम कह सकते हैं लूणी और बनास नदी से नदी प्रणाली से अरावली का दो विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 121, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण भाग में। छप्पन का मैदान है जो राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। प्रश्न नंबर 122, हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी पूर्वी। व्याख्या करें। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित यह भूभाग हड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कोटा, बारां, बूंदी एवं झालावाड़ जिले आते हैं। यह पठार काली मृदा तथा ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 123, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक पठारी भाग कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऊपरमाल। प्रश्न नंबर 124, लाठी श्रृंखला क्या है? हमसे ये पूछा गया है कि लाठी श्रृंखला क्या है? तो इसका सही जवाब है भूगर्भिक जल पट्टी। व्याख्या करें। जैसलमेर जिले में पोखरण व मोहनगढ़ तथा पाकिस्तान की सीमा के सहारे का क्षेत्र जहां ट्रायसिक काल की चट्टानों में मीठे जल का अथाह भंडार तथा सेवन घास पाई जाती है, तो इसे लाठी श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 125, शेखावाटी में चूनेदार अधः स्तर अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है जोहड़। कच्चे कुओं को हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोहड़। प्रश्न नंबर 126, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो विंध्य पठार का विस्तार है जो हमारे दक्षिण पूर्व में
है। प्रश्न नंबर 127, अतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है। तो अतः प्रवाह क्षेत्र उत्तर पूर्वी भाग में है। प्रश्न नंबर 128, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो सिरोही में जो भी पहाड़ियां पाई जाती है उन्हें स्थानीय भाषा में भाखर कहा जाता है। व्याख्या करें, सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में अरावली की कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटकनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाखर। प्रश्न नंबर 129, अक्कल जो कि जैसलमेर का एक गांव है जिससे संबंधित है वह है। तो हमारा जो अक्कल गांव है जैसलमेर का, वो काष्ठ जीवाश्म उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या करें, जैसलमेर का अक्कल गांव लकड़ी यानी कि काष्ठ जीवाश्म उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ जुरासी काल यानी कि लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के लकड़ी के अवशेष हैं, अर्थात विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष हैं। यह वर्तमान में राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 130, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान हैं। तो झालावाड़, कोटा। प्रश्न नंबर 131, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। तो मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण जालोर ग्रेनाइट उद्योग पनपा है। प्रश्न नंबर 132, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो यह सत्य है क्योंकि अरावली पूरे विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी माना गया है। ऑप्शन नंबर 2 है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो यह गलत जवाब है, यह असत्य है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी बालुका मैदान टेथिस सागर का अवशेष रूप है। तो यह सत्य है क्योंकि हमारा जो पश्चिमा बालुका मैदान है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो टेथिस सागर का अवशेष माना गया है। ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो यह भी सत्य है, दक्षिण पूर्वी पठार जो कि गोंडवाना लैंड से निर्मित हुआ है। प्रश्न नंबर 133, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। तो इसका सही जवाब है उदयपुर। व्याख्या करें, जरगा पहाड़ी व रागा पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। जरगा तथा रागा पहाड़ी के मध्य की हरे भरे घासयुक्त क्षेत्र को देश हरो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 134, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम। तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर जो कि 1722 किलोमीटर है। और अगर हम गुरु दत्तात्रेय के मंदिर को सम्मिलित करें तो 1727 मीटर की है। तो आगे हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसकी दूसरे नंबर की जो चोटी है उसका नाम है शेर। आगे हमारे लिए ये चोटियाँ दी हुई हैं जो कि इनके साइज के अनुसार दी हुई है, सबसे बड़ी उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो हम इसको देखते हैं, तो इनकी व्याख्या करते हैं। तो पहली है गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है। अगर दत्तात्रेय का मंदिर जोड़ दिया जाए तो 1727 मीटर है। 2 नंबर पे है शेर 1597 मीटर। 3 नंबर पे है दिलवाड़ा सिरोही जो कि 1442 मीटर। 4 नंबर पे है जरगा उदयपुर जो कि 1431 मीटर। 5 नंबर पे है अचलगढ़ सिरोही जो कि 1380 मीटर। प्रश्न और 6 नंबर पे है आबू सिरोही जो कि 1380 मीटर। 7 नंबर पे है कुंभलगढ़ सिरोही जो कि 1224 मीटर। 8 नंबर पे है धोनिया 1183 मीटर। 9 नंबर पे रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। 10 नंबर पे सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर। 11 नंबर पे है खो जयपुर 920 मीटर। 12 नंबर पे लीलागढ़ 874 मीटर। 13 नंबर पे तारागढ़ अजमेर 870 मीटर। 14 नंबर पे बोराज अलवर 792 मीटर। 15 नंबर है बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर। 16 नंबर पे बबाई झुंझुनू 780 मीटर। 17 नंबर पे बिलाली अलवर 775 मीटर। 18 नंबर पे है मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर। 19 पे है बेराट जयपुर 704 मीटर। 20 पे है सरिस्का अलवर 677 मीटर। 21 पे जयगढ़ जयपुर 648 मीटर। 22 पे है नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर। तो हम इन सबको याद करेंगे। प्रश्न नंबर है 135, भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान। व्याख्या करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी भारत के बड़े राज्य हैं। देश के कुल भूभाग का 10.41% राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। प्रश्न नंबर 136,
राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। तो किसने किया है? A.M. हेरोन ने। प्रश्न नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के अनुसार हम देख सकते हैं, पहले आएगा तारागढ़, फिर खो, बिलाली, रोजावाकर। तो ऑप्शन के अनुसार इनका जवाब दिया हुआ है। व्याख्या करें। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व का प्राचीनतम वलित अवशिष्ट श्रृंखला है जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प में निर्मित हुआ। यह पर्वतमाला गुजरात के खेड़ब्रह्मा यानी कि पालनपुर से दिल्ली में रायसीना हिल्स तक कुल 692 किलोमीटर तक दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला राज्य में लगभग 9.3% क्षेत्रफल पर फैली है, जहां 10% जनसंख्या पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला भूगर्भिक संरचना के रूप में यह दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें क्वार्ट्ज तथा अरावली सुपर ग्रुप चट्टानें ग्रेनाइट नीस से निर्मित है। अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक अंचल राज्य में सबसे ऊंचा है। अरावली पर्वतमाला राज्य के मध्य में विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इसका दक्षिण पश्चिमी भाग ऊंचा चौड़ाई जो उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। अरावली प्रदेश में राज्य के कुल 12 जिले सम्मिलित किए गए हैं। रचना विधि के अनुसार अरावली मोड़दार पर्वत है। धन्यवाद। हमारी सीरीज की पार्ट 6 जो कि यहीं समाप्त होता है। हमारी सीरीज के अन्य वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।